बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बच्चों पूछा जाता है। बच्चों यहाँ पे आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड के पेपर में लगातार 2011, 12 और 14 और 20 कई सारे बच्चों पेपरों में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बच्चों इस प्रश्न को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको जो है इससे जुड़े हुए कई सारे ऐसे प्रश्न आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर जो है बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो में कहीं समस्या होती है तो बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बच्चों जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हमारा एक इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, या बच्चों इस प्रकार से हमारे एक प्रश्न आता है 1 किलो वाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है, या इस प्रकार से पूछा जाएगा 1 यूनिट में कितने किलोवाट घंटा होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो है काफ़ी चीज़ बताऊंगा, तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं जैसे 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा में अगर हमसे पूछा गया बच्चों कि इसमें कितने जूल होते हैं, इसमें कितने जूल होते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जैसे यहाँ पे हमने W लिखा, यानी ये हमारा विद्युत ऊर्जा है, या हम कार्य कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो बच्चों जैसे ये हमारा विद्युत ऊर्जा है और इसका जो सूत्र होता है W बराबर सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों, W बराबर सूत्र होता है PT, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक वैसे आप लोगों को पता होगा कि इसका मात्रक जो है जूल होता है। और यहाँ पे बच्चों हमारा जो है P लिखा है, P का मतलब बच्चों शक्ति होता है। शक्ति का मात्रक आपको पता होगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा जो है वाट होता है। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या लिखा है T, इसका मतलब समय। समय का मात्रक बच्चों क्या होता है, समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड होता है। अगर बच्चों यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 1 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे भी हमने जो है 1 से गुणा कर दिया, तो ऐसा करने पर बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर पेपर में ये प्रश्न पूछा जाए कि 1 वाट सेकंड में कितना जूल होता है, तो बच्चों कितना जूल होता है, 1 जूल होता है। या बच्चों इस प्रकार से पूछा जाए 1 जूल में कितना वाट सेकंड होता है, तो 1 वाट सेकंड होता है। बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग जो है लगाते हैं वाट घंटा, वाट घंटा। तो देखिए बच्चों वाट घंटा यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 वाट, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 वाट और गुणे 1 घंटा जो है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वाट लिखा, यहाँ पे हमने वाट लिखा, और यहाँ पे बच्चों घंटा लिखा है। और कितना घंटा लिखा है, 1 घंटा लिखा है। बच्चों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। जैसे हम बात करें कि 1 मिनट, यहाँ पे हमारा 1 घंटा लिखा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट बच्चों, 60 मिनट। अगर हम अब बात करें कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। जब दोनों का हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। यानी बच्चों यहाँ पे 1 घंटे में हमारा कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। यहाँ पे अब हम गुणा करा देंगे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा कहीं बदल गया है, ये हमारा बदल गया है सेकंड में बदल गया है। जब हम दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3600 वाट सेकंड आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, 3600 वाट सेकंड आएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों अगर वाट सेकंड लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल लिख सकते हैं, क्योंकि इतना वाट सेकंड अगर है तो इतने ही जो है क्या होंगे बच्चों, जूल होंगे। इसमें इतने ही क्या होंगे, 3600 ही हमारे क्या होंगे बच्चों, जूल होंगे। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं। बच्चों अगर
ये ऑप्शन ना दिया हो तो यहाँ पे देखिए 3.6 गुणे 10 की घात 3 भी इसको हम जो है लिख सकते हैं। तो 1 वाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल इतना भी बच्चों होता है। अगर ये ऑप्शन ना होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हुआ है, जैसे दशमलव हमारा यहाँ होगा, दशमलव 3 अंक आया है, 3 अंक आया है। जब बच्चों 3 अंक दशमलव आए तो 10 में 3 घात आता है। ये बच्चों आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इसके बाद बच्चों हम समझते हैं कि एक यूनिट जो हमारा एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है वो हमारा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो बच्चों जो हमारा एक यूनिट होता है वो हमारा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो बच्चों अगर बच्चों पेपर में पूछा जाए कि एक यूनिट में कितना किलोवाट घंटा होता है या कितने किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3600 जूल होते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घात 3 जो है जूल होते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 किलोवाट घंटा, ये हमारा लिखा है। यहाँ पे देखिए वाट को W से लिखा जाता है, और यहाँ पे ये जो घंटा लिखा है ये हमारा समय का मान है 1 किलोवाट घंटा में। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जूल निकाल रहे हैं कि जूल जो है इसमें जो है कितने होते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम जो है इसको 2 भाग में इस प्रकार से लिख लेते हैं। पहले 1 किलोवाट, इसके बाद गुणे 1 घंटा, ऐसे बच्चों हमने जो है पहले इसको लिख लिया। इसके बाद देखिए अगर पूछा जाए कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं 1000, कितने होते हैं बच्चों, 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो यहाँ पे हम 1000 लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख दिया। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे 1 घंटे को लिखेंगे। 1 घंटे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 जो है सेकंड होते हैं बच्चों। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिएगा आगे यहाँ पे बच्चों इसके पास 2 जीरो है, इसके पास 3 जीरो है, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 36 लिखा, 2 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, तो 5 जीरो आएगा। और W यानी ये हमारा, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, W मतलब वाट और सेकंड, वाट और सेकंड। तो देखिए बच्चों जब हमारा वाट और सेकंड आ जाए तो हम इसको जो है जूल के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 36 में हम जो है 5 जीरो लिख देंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो है आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को लाएंगे यहाँ पे दशमलव को लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 दशमलव को हमें लाना पड़ेगा, 6 स्थान तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की घात 6 लिख देंगे, 3.6 गुणे 10 की घात 6 लिख देंगे। इतना जूल हमारा जो है होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बच्चों प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं बच्चों, तो ये होते हैं 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, इतने जूल बच्चों होते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने इस बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से कई सारे ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताए हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है तो मुझे उम्मीद है आप जो है छोड़कर नहीं आएंगे। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो हमारे जो है बच्चों मोटिवेशन बढ़ता है, और हम जो है आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लाएंगे और बहुत ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो कई साल जो है पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।